5 अगस्त वाला हाल क्या है? 5 अगस्त 2019 से पहले की तस्वीर और आज 5 अगस्त 2021 में क्या दिखाई देती है तस्वीर? 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 का दाग हटाया गया, मिटाया गया और इसका मकसद यह था कि घाटी में शांति आए और शांति बहाली के लिए शुरुआत में आपको कई बार वो कदम भी उठाने पड़ते हैं जो आपको सख्त दिखाई देते हैं। 5 अगस्त 1965 पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ था। तारीख देखिए। यहां साजिश क्या थी? कश्मीर पर काबिज होने की साजिश ऑपरेशन जिब्राल्टर में। 5 अगस्त 2019 भारत चाहता है वो जगह जो लहूलुहान रही, वहां अब उस जगह को वापस जन्नत वाली तासीर मिले। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या चाहता है? वहां जहां आतंक नहीं था, वहां आतंकियों की भरमार करके उस जगह को अपना बताकर हड़प लो। आतंकी वारदातों में कमी आई है। भारत जिस मकसद के साथ आगे बढ़ा था वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकी वारदातों में 60% की बड़ी कमी आई है। पत्थरबाजी जो आए दिन की घटना हो गई थी, वहां 88% की कमी उसमें दिखाई देती है। तो लगता है कि जिस मकसद के साथ हिंदुस्तान ने यह फैसला किया था वो अचीव होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। टूरिज्म बढ़ा है, 25% इजाफा हुआ है टूरिज्म में, बावजूद इसके कि कोविड ने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सैलानियों पर, पर्यटन स्थलों पर प्रभाव डाला है। लेकिन उसके बावजूद 25% का इजाफा यह दिखाता है कि मकसद हासिल हो रहा है। 370 हटा तो आतंक घटा। और ये हम कह नहीं रहे, आंकड़े क्या बता रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा वारदातें देखिए, आतंकी वारदात किस साल में कितनी थी और इसमें अब क्या स्थिति है। 2018, 19, 20, 21 ये तुलना अगर आप करेंगे रिसेंट पास्ट की तो 601 वारदातें 2019 में 594 रह जाती हैं, 2020 में 244 और 2021 तक 15 फरवरी तक आतंकी वारदात में 60% की गिरावट दर्ज की जाती है। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि भारत ने जो कदम उठाया था वो वहां के लोगों के लिए सुकून देने वाला साबित हो रहा है। ये बात सच है कि वहां बंकर्स दिखाई देते हैं, चेक पोस्ट दिखाई देते हैं, वहां आपको एजेंसीज की बड़ी तैनाती दिखाई देती है। लेकिन यह भी दिखाई देता है कि वहां बाजार खुले हुए हैं, वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं, आम कश्मीरी अपना व्यापार कर पा रहा है, अपनी जिंदगी गुजर कर पा रहा है और पहले के मुकाबले उसकी जिंदगी बेहतर हुई है। लेकिन क्या यह पाकिस्तान को पसंद है? पत्थरबाजी की घटनाएं देख लीजिए। 2019 से पहले का कश्मीर आपको हर दिन दिखाई देता था। इस तरीके से लोग निकले हुए होते थे और इनमें से बहुत सारे लोग, जैसा आप जानते हैं, बाद में यह पाया गया कि इन तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, पैसे हवाला के जरिए पहुंचाए जाते हैं और इनके हाथों में पत्थर थमाने वाले जो खुद को स्थानीय नेता बताते हैं, उनके बच्चे विदेशों में आलीशान जगहों पर पढ़ रहे हैं और ये हाथों में पत्थर लेकर 500 रुपए के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। बहरहाल बाद में क्या देखा गया, 2014 से लेकर 15, 16, 17 और 18 तक जब आप पहुंचते हैं तो यहां देखिए क्या होता है। 449, 703, 2653, 1412 और 1458 पत्थरबाजी की घटनाओं के संदर्भ में यह रिकॉर्ड बताता है कि पहले के मुकाबले किस तरीके से जन्नत में वापस लोगों को सुकून महसूस होना शुरू हुआ है। पत्थरबाजों की कमर तोड़ दी गई है। कैसे तोड़ी गई है वो मैंने आपको दिखाया। पहले जो आम दिनों में घटता हुआ दिखाई देता था, हर छोटी बड़ी बात पर वहां पत्थरबाजी दिखाई देती थी। आपको यह तक याद होगा कि सेना को एक बार सामने किसी वहां के स्थानीय आदमी को बिठाकर लोगों से अपील करनी पड़ी थी वाहन में कि ऐसा मत कीजिए, हम आप ही के लोग हैं। लेकिन वहां क्योंकि पत्थरबाजों का ब्रेन वॉश करने में कुछ लोग और उन तक पैसे पहुंचाने में लगे हुए थे, लिहाजा ये स्थितियां तब और थीं। और अब दूसरी 2019 पत्थरबाजों की कमर कैसे टूटी, घटनाओं के संदर्भ में देखेंगे। 2019 1999 और 2020 में 250 घटनाएं, 100 घटनाएं अभी तक का अनुमान, वो भी छिटपुट जब आप देखते हैं 2021 के संदर्भ में। तो ये दिखाई देता है, अगर आप मोटे मोटे पैरामीटर्स वो देखें जिससे घाटी का अस्थिर होना या सुकून में होना निर्धारित होता है, तो यह स्पष्ट होता है कि वो बड़े पैरामीटर से इंडिकेट करते हैं कि तस्वीरें बदली हैं एंड इट हैज चेंज फॉर गुड। लेकिन हमारे लिए जो बेहतर है वो पाकिस्तान के लिए बुरा होगा, ये तो सीधी सी बात है और पाकिस्तान उसको बुरा कहेगा। जब पाकिस्तान आपकी किसी चीज को बुरा कहे तो ये एक तरीके से ठप्पा है कि वो चीज आपके लिए अच्छी है, क्योंकि इसी तरीके के नजरिए के साथ तो पाकिस्तान बना था ना, और यही नजरिया तो आज पाकिस्तान में टो किया जाता है। जावेद गफ्फारी हमारे साथ मौजूद हैं।
कई बार, लेकिन वो इस बात का तकाजा भी दिखाई देता है कि इंसानियत को वो आगे रखते हैं, और यही उम्मीद करते हुए आज हम उनसे बातें करेंगे। के शर्मा आपको बहरहाल नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरबख्श सिंह प्रवक्ता हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। जीशान जावेद राणा प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट, कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जैसा मैंने कहा, जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा साहब, सबसे पहले 2 साल का रिव्यू आपका क्या कहता है और रोड अहेड क्या दिखाई देती है? देखिए दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटे 2 वर्ष पूरे। इस बीच में समय काल आपको पता है, कोरोना है, तरह तरह के विश्व स्तरीय प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, लेकिन फिर भी जम्मू और कश्मीर के विकास को केंद्र सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी। विशेष रूप से देखें तो अब स्पष्ट है वहाँ की सभी 890 केंद्रीय कानून अब वहाँ लागू हैं। 164 राज्य कानून जो लोगों में अन्याय पूर्ण कानून थे या विभेदकारी कानून थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। 138 राज्य कानून संशोधित करके लागू किए गए। इसके अलावा यदि आप देखें तो 80,000 करोड़ रुपए का एक पूरा क्षेत्रीय विकास के लिए एक पैकेज वहां दिया गया जी। अभी 2021 में औद्योगिक विकास के लिए 28,440 करोड़ का एक पैकेज गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 4,483 ग्राम पंचायतों के लिए 366 करोड़ रुपया वहां पर दिया गया। ये पैसा कहाँ है? ये पैसा सीधे गांव में पंच और सरपंचों के हाथ में गया है। और इसका निर्णय कौन कर रहा है दिनेश जी? इसका निर्णय कर रही है वो गांव की जनता। गांव के लोग मिलकर ये तय कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र बनने चाहिए, हमारे यहाँ पर क्या एक स्कूल बनना चाहिए, क्या हमारे यहाँ नाली बनना चाहिए। तो मैं इतनी सी बात अपनी पूरी कर दूं तो ये वहाँ एक विकास की नई धारा चालू हुई है। यही नहीं, वहाँ के युवाओं को आज एक आशा बन गई है। और इसीलिए आज आपके तमाम रिपोर्टर जम्मू कश्मीर में, नेशनल मीडिया के तमाम मीडिया के लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह युवा सड़कों में निकले हैं तिरंगा हाथ में लेकर। चारों तरफ एक तिरंगा के साथ में उन्होंने एक नई सुबह, विकास की एक नई सुबह देख रहे हैं। मैं दिनेश जी बस इतना चाहा। शर्मा जी, आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है जी कि आप वीजा दीजिए, अपने जर्नलिस्ट को हम भेजते हैं और आप अपने जर्नलिस्ट को यहाँ भेजिए, हम पीओके में उनको दिखाते हैं कि स्थितियाँ कैसी हैं। देखिए, पाकिस्तान की बात दिनेश जी हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमको न पाकिस्तान से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए कश्मीर की आम जनता से। कश्मीर की आम जनता जो है, जो हमारे भाई है, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे दिनेश जी। और वो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। कैसे दिया अब मैं आपको बताता हूँ। अभी तक वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होते थे। आपने देखा वहां स्थानीय निकाय के चुनाव में बढ़ चढ़कर कितने बड़ी भागीदारी हुई वहां पर। ये सवाल मैंने क्यों पूछा वो अब इसकी वजह बता देता हूं मैं आपको। यूरोपियन यूनियन का हवाला दिया जा रहा है, वहां से इतने रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर है उनकी लॉबिंग चल रही है, अमेरिका में भी लॉबिंग वो यूके में भी कर रहे हैं। और इस लॉबिंग के जरिए जब आवाजें उठ रही हैं तो उनको ये बताया जा रहा है ये कश्मीर के हक में इंटरनेशनली बुलंद होती आवाजें हैं कि वहां भारत के संदर्भ में जो दुष्प्रचार है उसको आवाजें मिल रही हैं। इसके संदर्भ में वो कह रहे हैं हम भेजेंगे अपने जर्नलिस्ट्स। इस हिमाकत का आप जवाब क्या देते हैं? दिनेश जी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मुंह पे काली पुत्ती रहती है, लेकिन फिर भी कितनी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, अन्य लोग हो, वहाँ किस तरह की बयानबाजी आपने देखा। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में एक नहीं कई बार लताड़ पड़ चुकी है। इनको इनके साथ के देश जो है जिससे कहते हैं लगातार तो झूठ बोलते हैं। और आप देखते हैं वहां पर तो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने कश्मीर का मुद्दा उठवाया, 3 बार उसका जिक्र हुआ। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं हरबख्श सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। हरबख्श सिंह साहब, ये जो बात कही गई 2019 से लेकर अभी तक, और ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हालात वहां अब बहुत बेहतर हैं और धीरे धीरे और बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, आपने वहां रहकर क्या महसूस किया है? दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात, जो अब जिस टॉपिक के लिए आपने बुलाया है तो मैं डाइवर्ट नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं स्पोक्स पर्सन होने के साथ साथ डीडीसी मेंबर भी हूं, इलेक्टेड डीडीसी मेंबर त्राल हूं, और हिस्टोरिकल जीत ली है वहाँ से। एक मुस्लिम बहुल इलाका है,
जो बड़ा मिल्टन का गढ़ माना जाता था। लेकिन जो बातें ये नेशनल मीडिया पे बैठ के करते हैं और जिन आंकड़ों की बात होती है, सॉरी टू से मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि 7 महीने हो गए हमारे इलेक्शन जीते हुए, 7 महीनों से 1 रुपए का काम कहीं शुरू नहीं हुआ है। जो आज तक हमने एलोकेशनें दी हैं, बजट दिया है, ये नेशनल मीडिया पे कितना झूठ बोलेंगे। 7 महीने से हमारे जितने भी पीआरआईज को पैसा आया हुआ है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, 1 पैसे का टेंडर नहीं हुआ है। कैसी बातें करते हैं नेशनल मीडिया पे बैठ के। मैं डीडीसी काउंसिल कश्मीर का भी स्पोक्स पर्सन हूं। मैं आपको दावा दे रहा हूं इस नेशनल चैनल पे कि पीआरआईज के पैसे में जो 24 लाख पीआरआईज को आया था, बीडीसी का 25 लाख था और 70 लाख डीडीसी का था। 1 रुपए का काम कहीं शुरू नहीं हुआ। 7 महीने हो गए और 4 महीने का टेन्योर रहता है। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये झूठ करते हैं। ये काम शुरू नहीं हुआ है, बेच रहे हैं, ये और झूठ नेशनल बेचते मीडिया में हैं। के शर्मा जी आप पर आरोप है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेने शर्मा जी के पास जाऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।